हेलो बच्चों, आज मैं आपको 12 चैप्टर का 12.1 एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ना बेसिक कंटेंट पता होना चाहिए। वो मैंने आपको करवा रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। लेकिन पहले तो अब आपको मैं 12.1 एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, जिसमें आपका जो कंटेंट ईजिली हो जाए और आपको समझ में भी आए। चलो अब आते हैं हम 12.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट द स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। आपको साइड कितनी दे रखी है? ए। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला। अब आपको किसके थ्रू करना है? एरिया निकालना है हीरोन फॉर्मूला के थ्रू। और आपको पेरीमीटर भी दे रखा है 180, मतलब 180 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। आपको इसका एरिया निकालना है। अब चलो, आपको एरिया निकालना है, अब हम जाएंगे निकालने। और आपको मैंने हीरोन का फॉर्मूला भी करवा रखा है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, इसका भी मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपका पूरा बेसिक कंटेंट है। चलिए, अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, अब आपको मैं ये समझाती हूँ पहले तो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे? पहले तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, पहले वो मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आखिरकार हमारे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है। हमें यही नहीं पता कि पूछा क्या है, तो हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? आई एम राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि पहले तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, और कौन सा ट्राइंगल दे रखा है आपको? इक्विलेटरल। कौन सा? इक्विलेटरल। इक्विलेटर ट्राइंगल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। और आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि साइड क्या है आपकी? ए। साइड क्या है बेटा? ए। अब देखो, साइड आपकी क्या है? ए। और आपको पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का क्या दे रखा है आपको? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या दे रखा है आपको? 180 सेंटीमीटर। पहली बात तो हमें पेरीमीटर दे रखा है और हमें साइड नहीं पता। पहले तो हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फाइंड। आपको साइड निकालनी पड़ेगी बेटा। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो जो दे रखा होता है ना, उसी से हमारा कुछ ना कुछ आंसर मिलता है, और हमारा उसका आंसर भी उसी से निकलता है। ठीक है, जैसे हमारे को दे रखा है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 180, तो आप इसके थ्रू क्या निकालोगे? साइड। अब देखो, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आप देख रहे हो सारे साइड्स क्या है? इक्वल। तो सारे साइड जब इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? ए। और ये क्या हो जाएंगे? 3a इजिकल टू 180। अब देखो, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो, एक चीज़ बताती हूँ। जब सेम सेम नंबर होते हैं ना, तो वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि a के आगे क्या है? 1। a के आगे क्या है? 1। a के आगे क्या है? 1। और 1 1 1 3 बार 1 है, तो 1 1 को जोड़ो तो क्या होगा? 3a। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अब 3 वहाँ जाता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड। आपको ये चीज़ पता है ना, मैंने बेसिक चीज़ में आपको ये भी समझाया था कि अगर इक्वल के बगल में अगर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस जाएगा उधर प्लस, अगर प्लस जाएगा उधर तो माइनस, एंड मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये आपको मैंने बताया भी था। जब भी इक्वल होगा, कोई भी साइन अगर अपोजिट साइड जाती है, उस मतलब एक तरीके से उस पाले में जा रही है, तो अपना साइन क्या कर देगी? चेंज। क्या कर देगी? साइंस अपना जो साइन है वो क्या कर देगी? चेंज। ये चीज़ आपको समझ में आई रखी होगी, मैंने पहले भी करवा रखी, लेकिन कई बच्चे होते हैं ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है ताकि वो चीज़ को समझे। अब चलो मैं इसको रफ करती हूँ।
अब आपको मैं यहाँ पर ले चलती हूँ, चलिए इधर आते हैं। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था 180। अब 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 3 के टेबल में 180 आता है, देखो 18 आता है, हाँ भाई 6 बार में आता है भाई साहब। और 0, भाई 3 के टेबल में 0 बार में आएगा, तो एक तरीके से 60 आया। तो मेरी साइड कितनी निकल के आई, 60 सेंटीमीटर। और सारे साइड्स क्या होंगे फिर मेरे, 60, क्या होंगे, 60। वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, और सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन एक बात बताओ, ये तो आपको मैं चलो बता रखा था मैंने, अब आपको ये बता रही हूँ कि इसका मुझे हाइट नहीं पता, मुझे इसका हाइट नहीं पता। तो अब मुझे नहीं पता तो मैं हाइट के थ्रू तो उसका एरिया निकाल नहीं सकती। और क्वेश्चन ने स्पेशली बोल भी रखा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें हीरोन का सूत्र यूज करना है। कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। अब चलो हम हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, आइए हीरोन फॉर्मूलाज। अब हम क्या करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, आप सोचोगे स्किप करके वीडियो समझोगे तो आपको मुश्किल होगा समझना। आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, सारी वीडियो को एक एक लाइन को समझना, तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो मैं करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन और फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए देखो हीरोन का जो सूत्र है, इसमें हीरोन फॉर्मूला, इसका यूज़ हम करेंगे। अब देखो इसमें हमें साइड मिल गई, क्या मिल गई, साइड 60, और हमारा बी भी क्या होगा 60, क्योंकि सारी साइड्स क्या है, इक्वल, ठीक है। अब मुझे एक्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। तुम्हें पता है ना हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस बी, एस माइनस, देखो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमारे ए बी सी तो हमें पता है और एक्स हमें नहीं पता, तो एक्स हम निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर तुम्हें पता ही है क्या है हमारा, पेरीमीटर का आधा, जिसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। एक्स का मतलब जानते हो ना, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप की जाहिर सी बात है कि परिमाप का आधा कर दो तो ये क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप। अब देखो एक्स आपका क्या निकल के आएगा, देखो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये अपॉन में 2। लेकिन मुझे ए प्लस बी सी प्लस का इक्वल टू कितना दे रखा है, 180। आपको डायरेक्ट मैं बताऊं तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डायरेक्ट आप कर लेते तो भी हो जाता है। देखो क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे रखा है, आपको पेरीमीटर दे रखा है, ट्राइंगल। देखो जो दे रखा होता है ना, उसी से हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए होते हैं ना, उसी के जरिए आंसर निकलते हैं। आपको ऐसी नहीं, क्वेश्चन वालों ने आपको ऐसे ही कुछ भी गिवन दे दिया, गिवन दे ऐसे नहीं दे देता, वो गिवन इसलिए देता है ताकि उसके जरिए आप जो क्वेश्चन में पूछा गया वो निकाल सको। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो 180 दे रखा है, उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 90। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ भाई साहब कितनी बार में, 9 बार में, कितनी बार में, 9 बार में। और 2 के टेबल में 0 तो आता ही है 0 बार में, तो ये क्या हो गया, 90। एक्स क्या निकल के आया मेरा, 90। अब देखो अब मैं क्या करूँगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फॉर्मूला मेरा बन गया है, एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। एक्स क्या है मेरा 90, और एक्स क्या है मेरा 90, और 90 में से ए माइनस होगा तो ए क्या है मेरा 60। ऐसे ही मेरा यहाँ पर भी है, ठीक है। दोनों में, अब तीनों में मेरा क्या है, 90 माइनस 60, ठीक है। अब देखो 90 में से 60 गया, कितना बचा, 30। इधर भी क्या बचा, 30, ठीक है। अब इन सबको तोड़ दो, फैक्टर कर दो, ठीक है, ताकि हम उसमें से जो कॉमन होगा वही हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब तोड़ो इसे, तो ये क्या होगा, 3 × 30। मैंने इसलिए इतना ही तोड़ा, मैं चाहती तो उसको और भी तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने इतना ही तोड़ा। क्यों, क्योंकि मैं जब देख रही हूँ 30 की साई पेयर बन रही है तो मैं खामा क्यों इतना और तोड़ूँ, ठीक है। मैं जब देख रही हूँ कि 90 को तोड़ा तो मेरा 3 × 30 हुआ, और यहाँ पे सब 30 के हैं, तो मैं इजीली मेरा पेयर निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं तोड़ रही हूँ। जब पकी पकाई खीर हो ना तो ज़्यादा पकानी भी नहीं चाहिए,
पता है ना मेरी बात को, समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 19 को तोड़ा है मैंने बस, 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 19 को ही तोड़ा है। अब ये तो जो 30 था वो तीनों ही मैंने सेम सेम ऐसे एग्जिट उतार दिया। अब देखो इसमें जो कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, दोनों ही बाहर निकल गए। तुम्हें पता है ना अंडर रूट से जब भी कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो जोड़े के साथ एक तरीके से मतलब दो दो मिलकर मतलब एक बन जाएगा, मतलब पेयर बनकर, ये एक पेयर बनकर बाहर निकल गया अंडर रूट से, और ये वाला पेयर भी निकल गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3। ये भाई साहब का कोई पेयर मिला ही नहीं, इसका कोई जोड़ीदार मिला नहीं, तो बेचारा अंदर ही है अंडर रूट के। अब ये क्या हो गया, 30 को 30 से गुना करोगे तो 900, और ये अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ को ध्यान रखना, लास्ट में जरूर लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आखिरकार आपने ये नहीं लिखा ना, आपके हाफ मार्क्स यहीं पे कट जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात। चलो बच्चों यहाँ पर तो देखो आज शो दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, तो मैं इसका आंसर यहाँ दिखा देती हूँ, जस्ट इधर इसको थोड़ा इस तरीके से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो 30 को 30 से गुना किया, आई मीन 30 को 30 से गुना किया तो कितना है 900, और ये अंडर रूट भाई साहब तो यहीं पर है, अंडर रूट भाई साहब अंडर रूट 3 अंदर है, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है एरिया, और एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में तो उसका पावर क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा हेरोन के फॉर्मूले के थ्रू हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल गया, और हमें यही तो फाइंड करना था। मतलब मुझे ये जो स्कूल ऑफ हेड था, ये जो एरिया था, मुझे यही निकालना था, और मैंने अपना एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ा, साइड निकालना पड़ा। अगर हमें साइड ही नहीं पता होगी भाई साहब तो हम देखो, हमें हाइट तो पता नहीं है वैसे भी, और अगर साइड भी नहीं पता होगी तो हम एरिया निकाल तो पाएंगे नहीं। पहले क्या किया हमने, पेरीमीटर से हमने क्या निकाला साइड, और साइड के जरिए हमने निकाला फिर हमने ए बी सी डी हमारी तीनों साइडें निकली। फिर उसके बाद हमने एक्स निकाला, एक्स क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, जिसे कहते हैं हम अर्ध परिमाप। तो हमारा परिमाप का हमने क्या किया, आधा कर दिया, एक तरीके से एक्स क्या आ गया मेरा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो जाहिर सी बात है एक्स पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, सब में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। देखो इस अंडर के ये चीज़ बच्चे ना हमेशा करते हैं गलत, कि अंडर के अंदर ना जो नंबर्स होते हैं ना उनके ना पेयर नहीं बना के निकाल पाते, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। अगर नहीं निकल रहे ना सबको तोड़ दो, मैं तो कहती हूँ 30 को भी तोड़ दोगे, तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा तो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि जब मुझे पता है कि इसके पेड़ जब बन रहे हैं तो खामखा और रायता क्यों फैलाऊं। और पहली बात तो जब हमारी पकी पकाई खीर हो ना तो पका लेनी चाहिए, ज़्यादा रायता नहीं फैलाना चाहिए। समझ आ रही बात। अब चलो आपको ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो समझा दिया, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर जाती हूँ। चलो बच्चों आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सेकंड, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या बोला है। एक ट्रायंगल साइड है, एक बॉल है ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज एडवर्टाइजमेंट द साइड द बॉल are 120 meter and 22 meter and 120 meter and the advertising yard earning the per month नहीं 5000 पर मीटर पर ईयर। क्या है 1 ईयर में पर मीटर स्क्वायर कितना है आपको अर्निंग मिल रहा है 5000, और 3 मंथ का आपको निकालना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लाईओवर की जो जा रही है हमारी लाइन, जो फ्लाईओवर के ऊपर जा रही थी, ये जो बॉल है एक साइड का जो हमें दे रखा है, तीनों साइड दे रखी है, इस तीनों साइड के जरिए हम पहले क्या निकालेंगे इसका एरिया, और एरिया निकलने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे प्राइस, कि कितना उस पर कितना उसमें पे करना पड़ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, पहले चलिए अब क्वेश्चन करने चलते हैं। आइए अब हम क्या कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको 122, 22 और 120, ठीक है, ये आपको मीटर फॉर्म में दे रखे हैं सारे। अब देखो आपको ए मिल गया 122, बी मिल गया आपको 120 और सी मिल गया आपको 22, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है एक्स, और x कैसे निकलता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेबल 2, और x निकालेंगे। अब देखो 122 और 120 और 122, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड किया तो इनको ऐड करने में कितना आ रहा है 264, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद देखो 2 के टेबल में देखो 2 और 6 4 आता है 132 बार में, ठीक है। तो मेरा x निकल के आया एक तरीके से 132। अब मुझे क्या करना है, हीरोन का फॉर्मूला लगाना है, और हीरोन के फॉर्मूले के जरिए आप क्या निकालोगे इसका एरिया,
ठीक है, हीरोन का सूत्र लगाकर आप त्रिभुज का क्या निकालोगे, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया निकालोगे आप, क्या निकालोगे, एरिया। अब कैसे निकलेगा, s माइनस एक्स ब्रैकेट 1 x माइनस ए एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी। अब आपको x दे रखा है 132 और 132 में से माइनस हुआ 122 और 132 में से माइनस हुआ भी 120 एंड 132 में से माइनस हुआ 22। ठीक है, अब माइनस करके देखो क्या आता है, 130 को ऐसे का लिखा, अब ब्रैकेट में जो है मेरा 132 में से माइनस हुआ 122 तो आइए 10। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया मेरा 12। अब इन दोनों को माइनस करने में कितना आ रहा है मेरा, सॉरी हाँ ये आ रहा है 110। ठीक है, अब देखो, अब इसको तोड़ना है एक तरीके से। 132 को तोड़ोगे कैसे, मैंने आपको सिखाया था एलसीएम लेकर, क्या सिखाया था, एलसीएम लेकर इसको तोड़ा जा सकता है। अब 2 से तोड़ोगे तो कितना आएगा 66, 2 से तोड़ा था मतलब 2 के टेबल में डिवाइड करना होता है। 2 के टेबल में 132 आता है, हाँ भाई 6 बार में आता है। 2 के टेबल में 6 मतलब आता है, हाँ 3 बार में आता है। और 3 के टेबल में, देखो 2 के टेबल में आता नहीं तो हमने 2 नहीं लिया, अब क्या लेंगे हम 3, क्या लेंगे 3। अब 3 से लिया तो डिवाइड करने में क्या है 11, अब 11 के टेबल में तो 11 ही आता तो 11 लिया। अब देखो तोड़ने में क्या है 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब 10 को तोड़ा तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब 12 को तोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 110 को तोड़ो, 110 को तोड़ो, चलो इसको रफ करते हैं। अब 110 को तोड़ के दिखाते हैं, चलिए 110 को तोड़िए। 2 के टेबल में ये आता है, हाँ 55 बार में, 5 के टेबल में आता है 11 बार में, 11 आता है 1 बार में। तो चलो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब आपने ये सबको तोड़ दिया। अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो आप क्या करोगे, निकालोगे। चलिए अब देखिए, आपको इसको निकालना है, मैं इस साइड कर देती हूँ, चलिए ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। पहली बात तो देखो इसमें कौन सा कॉमन है, एक ये कॉमन है तो ये अंडर रूट से बाहर निकल गया। चलो इसके बाद 3 का कॉमन है, देखो पहले 2 2 का देख लो। चलो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, ठीक है, और एक ये वाला कॉमन है, ये वाला। ठीक है, 3 कॉमन है तो निकल गए बाहर, 2 कोई अंदर नहीं बचा। चलो अब 3 का देखते हैं, ये 3 और एक ये 3, ये 3 3 दिख रहा है, दोनों 3 मिलकर एक पेयर बनता है, दोनों 3 मिलकर एक पेयर बना। अब देखो 11 है, 11 देखो ये एक 11 और एक ये 11, दोनों मिलकर क्या बना 1 पेयर। ठीक है, तो ये 11 बन गया। अब यहाँ पे 5 का भी क्या है, एक ही जोड़ा है तो ये भी 5 का निकल गया। ठीक है, अब सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 को 11 से किया तो कितना आया 132, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका ये क्या निकल गया एरिया, इसका क्या निकल गया एरिया। ठीक है, आपका जो बॉल था उसका क्या निकल गया एरिया। अब क्या निकालोगे आप, उसका कितना अर्निंग हुआ, इतने मीटर स्क्वायर में कितना अर्निंग हो रहा है वो निकालेंगे। पहले तो यहाँ पर देखो पर मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, 1 ईयर का, क्या 1 ईयर का अर्निंग कितना हो रहा है, अर्निंग हो रहा है इसका 5000। ठीक है, अब आपको निकालना है 3 मंथ का, 3 मंथ सॉरी आप ऐसे करिए, पहले 1 मंथ स्क्वायर 3 मंथ का कितना, 3 मंथ का, 3 मंथ का अर्निंग। चलिए जल्दी से करते हैं हम। पहली बात तो इसको 1 मंथ का निकालने के लिए क्या करना पड़ा 12 से डिवाइड, और 3 मंथ का बोला तो क्या करना पड़ा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 3 के टेबल में 12 भाई साहब आते हैं, हाँ भाई 4 बार में, अब 4 को इससे काटा तो कितना है मेरा 1250। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का, वो भी कौन सा 3 मंथ का, एक सेकेंड, विथ 3 मंथ अर्निंग। ठीक है, 3 मंथ अर्निंग। अब आपको क्या करना होगा 1320 को मल्टीप्लाई किया 1250 में, गुना करने में कितना आ रहा है 165 आपका आ रहा है, ये देखो 16500 आ रहा था और पीछे के 2 जीरो और जोड़ लिए तो ये आ गया आपका। ठीक है, इतना रुपये आपका कितना हुआ, इतने रुपये आपके
खर्च होंगे। ये टोटल मेरा आंसर हुआ। देखो एक बार फिर भी समरी बता देती हूँ। देखो एक फ्लाईओवर था। फ्लाईओवर जानते हो जब ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक से बचने के लिए उसके ऊपर एक ना पुल टाइप का बना दिया जाए जिसमें ना बस जाया करती है, कार वार जो भी है वो जाया करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फ्लाईओवर होता है। उसी के एक साइड में एक क्या है, वॉल है। उस वॉल का आपको एरिया निकालना है। उस एरिया निकालने के बाद उसका प्राइस निकालना है कि उसको बनाने में कितना खर्चा लगा होगा या कितना उसने पे किया होगा, ठीक है। तो आपको ना सारे साइड्स मिल रखे हैं 120 और ये 22 एंड 22 एंड 120, ये आपको साइड्स दे रखे थे। आपको ने इसको ABC माना और एस से आपने क्या निकाला, एक्स निकाला। एक्स क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब परिमाप का आधा। पहले परिमाप निकाला, उसका आधा कर दिया, 132 आया। अब देखो इसमें हाइट तो दे नहीं रखी, तो हमारा तो जाहिर सी बात है हाइट नहीं दे रखी तो हमारा तो एरिया निकल नहीं पाएगा। तो हमने क्या यूज़ किया, हीरोन का फॉर्मूला। क्या यूज़ किया हमने, हीरोन का फॉर्मूला, और जिसके जरिए हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। क्या निकाला, ट्रायंगल का एरिया, जिसमें आपने अंडर रूट में देखा एक्स ब्रैकेट में x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब आपने x की और ABC की वैल्यू रखी, आपका ये आया, उसको आपने फैक्टर किया मतलब तोड़ा, और तोड़ने का तरीका बता चुके, एलसीएम लीजिए, उसको तोड़ दीजिए और फिर पेयर बनाइए। जब भी अंडर रूट में कोई भी नंबर होता है ना तो दो पेयर मिलकर एक बनकर वो बाहर निकलता है अंडर रूट से, ठीक है। तो ये अंडर रूट से निकल कर बाहर निकला, उसको मल्टीप्लाई किया तो 1320 मीटर स्क्वायर आया। पर 1 मीटर स्क्वायर पर एक साल की अर्निंग कितनी हो रही है, 5000। तो मुझे निकालनी पड़ेगी एक मंथ की। पहले एक मंथ की कितनी होगी, मैं 12 से इसको डिवाइड करती हूँ, लेकिन मुझे 3 मंथ की निकालनी तो क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार में, और 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1250 आया, ठीक है। अब 1250 आया। अब मेरे एक मीटर स्क्वायर में 1250 रुपये लगते हैं। अब मेरे कितने 1320 मीटर स्क्वायर है, तो उसको 3 मंथ की अर्निंग कितनी होगी, मल्टीप्लाई करने में मेरा आ गया 165,4 है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका आंसर हो चुका है पूरा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। थर्ड आप खुद करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है उसमें आपको। चलो मैं थर्ड का थोड़ा समरी सा बता देती हूँ ताकि आप समझ सकें थर्ड क्वेश्चन में क्या है। आपको खुद के लिए दे रही हूँ कि आप कर रही है इसको, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रायंगल दे रखा है, देखिए इसमें आपको दे रखा है देयर इज़ अ स्लाइड ऑफ द पार्क। ये पार्क का एक स्लाइड है, किनारे का साइड है आपका, ठीक है। अब देखिए वन of its side wall that has been painted and is same color with the measures keep the park green and clean। तो आपको ये जो एरिया दिखा रखा है इसको इस तरीके से शो करके ध्यान है। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया इस कलर। इतने से जो एरिया है इसको मुझे कलर करना है, तो इतना मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। मुझे तीनों साइड दे रखी है, तो साइड से बाद तीनों साइड दे रखी है तो मुझे इसका आसानी से मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसको मुझे करवाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना, ठीक है। आपको ABC दे रखा है, अब इसके जरिए क्या निकालोगे, इसका एरिया, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको खुद से करना होगा। नहीं आता है बेटा तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप उसको समझ सकें, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें आपको ना फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल का। क्या करना है, फाइंड करना है एक एरिया किसका, ट्रायंगल का, जिसके 2 साइड्स हमें दे रखे। एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। एक है 18 और एक है 10 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर दे रखा है 42 और मुझे एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या। चलो मैं आपको समझाती हूँ। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में, देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, एक 18 है और एक 10 है, थर्ड मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है, लेकिन देखो अगर आपको ना ऐसा हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आपको पूरा टोटल अगर देखो थर्ड नहीं दे रखा होगा ना तो उसका ना टोटल पेरीमीटर जरूर दे रखा होगा, जिसके जरिए आप उसका थर्ड साइड निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आपका देखो ए आपको दे रखा है 18, बी आपको दे रखा है 10, आपको सी नहीं पता, ठीक है। तो आपको पहले पेरीमीटर दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। ट्रायंगल का क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, सारे सेंटीमीटर में बेटा,
ये लिखा करो, इसके नंबर कट जाते हैं अगर नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना रखा है 42 सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और इसका आंसर कितना दे रखा है हमें 42। ए क्या है मेरा 18 प्लस 10, सी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा तो 28 प्लस में सी हुआ मेरा, और ये 42। अब ये 28 वहाँ जाके माइनस होगा। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा मेरा 14। 14 मेरा क्या होगा सी की वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू मेरी 14 आई। अब मैं क्या निकालूंगी, मुझे ए बी सी मिल गई। अब मैं क्या निकालूंगी, इसका हीरोन के फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या यूज़ करूंगी हीरोन का फॉर्मूला, क्योंकि इसने क्या बोला है मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो इसका मुझे ना साइड दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है, और हाइट ना दे रखी हो तो क्या करते हैं साइडों के जरिए हम क्या निकालते हैं उसका एरिया निकालते हैं। तो वो देखो अब हमारा हीरोन का सूत्र लगेगा, क्या लगेगा हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, जो आपका दे रखा है एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। ठीक है, अब देखो पहले तो x निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा x आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ मैं इस साइड ले लेती हूँ आपका x निकालने के लिए, ताकि हम इजीली यहाँ पे पुट कर सकें। ये वाला चलो मैं यहीं पे निकाल के दे देती हूँ। देखो x निकालते हैं, चलो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेबल 2। हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे a दे रखा है 18, b दे रखा है आपको 10 और c दे रखा है 14। अब आपको x निकालना है। ठीक है, तो आपने इसको 42 को डिवाइड किया। देखो ए बी सी को ऐड करने में कितना आता है 42, क्योंकि आप पैरामीटर दे ही रखा है 42 को। देखो ये क्या है मेरा 2 है, 2 को इससे काटा तो कितना है मेरा 21। तो x क्या निकल के आ गया मेरा 21। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसका एरिया निकालूंगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी तरीके से शो हो सके। ठीक है, एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। चलिए इसका अब निकालते हैं। एक्स क्या है मेरा 21, 21 में से 18 गया, 21 में से 10 गया और 21 में से 14 हाँ 14 गया। ठीक है, अब देखो 14। ठीक है, अब 22 में से 18 गया तो कितना होगा 3। ठीक है, और 21 में से 10 गया, 21 में से 18 गया तो 3 बचा, 21 में से 10 गया तो 11 बचा, और 21 में से 14 गया तो कितना बचा 7। ठीक है, अब देखो उनको तोड़ो, 21 को तोड़ा तो यह आया 3 × 7, और 3 को तो फैक्टर कर ही नहीं सकते, और ये 11 का 11 रहा 7। देखो ये 3 का पेयर बना और एक 7 का पेयर बना, तो मतलब 3 और 7 तो निकल गए, और अंडर में जो 11 है तो ऐसे का ऐसे रह गया। तो कितना है मेरा 21 और अंडर में 11, ये मेरा कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यही मुझे निकालना था। अब हमारा आंसर क्या हुआ कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5 क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन भी आपका देखो इंपॉर्टेंट है। देखो समरी तो आपको पता ही है, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें से आपको 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर उसका मुझे सी फाइंड करना है। ठीक है, तो साइड कैसे निकली मेरी, मुझे पैरामीटर दे रखा था a प्लस बी प्लस सी और a 42, और इन सबको मैंने टोटल किया 18 और 10 को तो 28। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस करने में कितना है 14। अब क्या करूँगी मैं हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। अब अंडर रूट में x, ब्रैकेट में x माइनस बी, ब्रैकेट में x माइनस सी सॉरी बी एंड x माइनस सी। ठीक है, x निकालना पड़ेगा क्योंकि a b c तो पता है, मुझे x नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी x निकालूंगी। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेबल 2, और a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने में कितना आता है 42। 42 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना है मेरा x की वैल्यू 21। अब मुझे a b c और x मिल गया 21। अब मैं क्या करूँगी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए उस सब में पुट कर दूँगी। 21 में से 18 गया तो 3 बचा, 21 में से 10 गया तो 11 बचा, 21 में से 14 गया तो 7 बचा।
अब इनमें से जो पेयर बन रही थी उसको मैंने निकाल लिया। अब अंडर रूट मेरा 11 रहा, इसका कोई पेयर निकला, इसलिए ये देखो 11 का कोई पेयर नहीं निकला ना, तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहा, और देखो ऐसे ही रहा ये, ठीक है। इस जरिए से मेरा ये आंसर निकल गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इसको चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है बेटा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आपका 5th क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th, ठीक है। 5th क्वेश्चन को पहले समझते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं अब हमारा 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन हमारा है साइड ऑफ द ट्राइंगल आर द रेशो। अब हमें क्या दे रखा है, साइड में रेशो में दे रखा है, और इसके पेरीमीटर कितने दे रखे हैं 514, एंड फाइंड करना है एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमेशा कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको ना साइड क्या दे रखी है रेशो में, और आपको पेरीमीटर दे रखा है 514, लेकिन आपको ना साइड्स नहीं पता है, ये आपको रेशोस में दे रखी है, इसको साइड मत समझ लेना, ठीक है बेटा। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसे आपको रेशो में दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशो में। तो पहली बात ना एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी रेशो दिखे ना बेटा आपको, क्या दिखे, रेशो, तो रेशो में आपको देखो रेशो में दे रखा है, आपको साइड कितनी दे रखी है, रेशो में, ठीक है। रेशो में दे रखा है आपको 12 रेशो 17 रेशो और 25। जब भी रेशो में देखे ना बेटा, तो आप ना साइड को ना जैसे कि ना एक्स मान लिया करो। जैसे कि मान लो आपने साइड को एक्स माना है, तो रेशो में तो ये क्या हुआ 12x हो गया। क्या हो गया 12x। आपने देखो लेट द साइड की जो रेशोस है उनको मैंने अपना ना एक्स माना है, ठीक है। तो देखो साइड है ना, लेट द साइड, ए आपको क्या होगा 12x, क्या होगा 12x, बी क्या होगा 17x, और सी क्या होगा 25x, ठीक है। अब आपको x फाइंड करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ए बी सी की वैल्यू निकल पाएगी। फिर साइड को आपको मतलब x की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ए की वैल्यू निकलेगी। एक तरीके से रेशो है ये, जैसे कि 12x और ये 17x और ये 25x है, ठीक है। आपको पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का। क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, हाँ 540 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अभी देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 514 दे रखा है, और ये क्या है मेरा 12x, और ये क्या है 17x, और ये क्या है 25x इजक्वल टू 540। आप सबको ऐड करो तो ये आएगा 54x, ठीक है। अब भाई साहब देखो ये इनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एक तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। समझो ये एक तरीके से, ये समझ लो ये ऊपर है, तो अब भाई तू इधर जाएगा तो नीचे आएगा, समझ ले, ठीक है। इस तरीके से देखो 54 इधर आया, डिवाइड हुआ तो कितना है 10, तो x क्या निकल के आया 10। अब इस x को मुझे सबके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जब जाके मेरी ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। अब मुझे a और बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो 12x था ना, 12 को अब मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके मेरा आएगा 20। तो एक तरीके से a क्या निकल के आएगा, मेरा a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, चलो यहाँ निकाल के दिखाती हूँ। a की वैल्यू मेरी 120 आई। अब ये क्या है 17x, तो इसका मतलब क्या हुआ 17x है ना, 17x। तो देखो x है, तो 17 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 117 आया, ठीक है। ऐसे ही मैंने c निकाला, क्या निकाला, c निकला मेरा 25x है। तो 25 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, तो कितना आया 250। अब क्या निकालोगे, x क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेबल 2, और आपको दे रखा है 540, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 270। कितना आया 270, तो x क्या निकल गया 270। अब आपको क्या निकालना है, हीरोन के सूत्र के जरिए क्या निकालना है, इसका छेदफल, हीरोन का सूत्र, जैसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें है उसके जरिए आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या है आपका x माइनस a, x माइनस बी, x माइनस सी, ठीक है। अब देखिए
एक्स क्या है मेरा 270, 270 में से माइनस हुआ 120, 270 में से माइनस हुआ 170 और 270 में से माइनस हुआ 250। सॉरी, थोड़ा सा मुझे छोटा लिखना पड़ेगा ताकि आपका कंटेंट आ सके। 270 में से माइनस हुआ आपका 120, ठीक है, और 270 में से माइनस हुआ 170 और 270 में से माइनस हुआ मेरा 250, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आज निकलेगा आपका आंसर। देखो 270 को तो ऐसे ही रहेगा, 270 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा 150, और अब 270 में से 170 जाएगा तो कितना आएगा 100, और 270 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 20। अब देखो इनको तोड़ लो, ठीक है, तो चलो तोड़ते हैं। 2 × 3 × 3, देखो तोड़ना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। एलसीएम लो और इसको तोड़ दो, ठीक है। तो आपका आ रहा है 2 × 3 एंड 5। अब आपको 150 को तोड़ना है, ठीक है। 150 को तोड़ो, चलो 150 को तोड़ते हैं तो ये आ रहा है हमारा 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब आता है आपका 100 को, आपको 100 को तोड़ना है तो क्या होगा 2 × 5 × 5, ठीक है। ये 5 है, दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा वैसे मैं लिख देती हूँ, 5 × 5। अब आपको 20 को तोड़ना है तो क्या आएगा 2 × 2 × 5, क्या ये 5 है। चलो अब पेयर बनाते हैं। देखो ये 2 और ये 2, एक पेयर हो गया, निकल गए बाहर, 1 2 और एक ये 2, तो ये भी क्या हो गया बाहर निकल गया, ठीक है। अब 3 का निकालते, चलो 1 3 और ये वाला 3, तो ये भी क्या हो गया, एक 3 निकल गया, दूसरा 3 निकल गया। अब है कोई 3 नहीं। अब हम निकालते 5 का, ये देखो 1 पेयर, ठीक है। अब ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, तो यहाँ पर क्या हुआ 5 भी 3 बार आएगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से क्या दो 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सब। चलो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 72 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी पहुँच भी जाएंगे, ठीक है। 360 में मैंने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा मेरा 0 एंड 30, एक तरीके से आपका आएगा 5 एंड 30 की 3 कैरी एंड 15, ये आएगा 1800 को अब मैं 5 से गुना करूँगी तो ये टोटल मिला के मेरा आ रहा है आंसर इसका। चलिए आपका आंसर मैं लिख के दे देती हूँ, 9000 आएगा। कितना आएगा 9000, यहाँ पे दिख रहा होगा तो ठीक है, 9000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। इसमें हमारा एरिया भी निकल गया और साइड भी निकल गई। चलो एक बार समरी करवा देती हूँ दोबारा से, ताकि आपको ना शॉर्ट में एक तरीके से जो मैंने किया है वो आपको ओवरऑल समझ में आ जाए। देखो एक ट्राइंगल दे रखा था, उसका रेशो दे रखा था, उसकी टोटल साइड नहीं दे रखी थी कि ए की साइड क्या है, बी की साइड क्या है, ये मुझे नहीं बता रखा था, रेशो दे रखा था। जहाँ पर भी रेशो देख रहा हो ना वहाँ पर एक्स मान लिया करो। उसका मतलब कि अब देखो 12x क्या हो गया, ए हो गया, बी का क्या होगा 17x हो गया, सी का क्या होगा 25x। अब पैरामीटर दे रखा है 540, उसको ए बी सी के इक्वल टू में रखा 540 के। अब मैंने सब तीनों को ऐड किया तो मेरा 54x आया, ये वहाँ गया डिवाइड हुआ, कट के क्या आया मेरा x की वैल्यू 10। और मैंने इसमें ए की मुझे साइड निकालनी थी, 12 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, बी को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 को x है, 17x है तो मैंने 17 को मल्टीप्लाई किया 10 से, यह आया मेरे 117। और मैंने ऐसी सी की वैल्यू निकाली, 25x है तो x की वैल्यू मैंने 10 रखी, और फिर 10 रखने के बाद क्या आया मेरा 250। अब मैंने ए बी सी डिवाइडेबल 2 x निकालना है तो ये क्या किया मेरा, देखो ए बी सी को ऐड करने में मेरा क्या आएगा 540, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना है 270। x मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब इसमें मैंने क्या किया पुट किया। अब देखो मेरा x क्या है 270, और 270 में से मैंने a माइनस किया, a मेरा क्या है 120, b क्या है मेरा 170 और c क्या है मेरा 250। सबको मैंने माइनस किया, माइनस करने में मेरा क्या है 270
एंड 150, 100 और 20। अब इसको सबको मैंने फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद मैंने उनकी पेयर बनाई, मैंने 2 की पेयर बनाई, 2 के पेयर मेरे 3 बार आए, और 3 के पेयर मेरे 2 बार आए, और 5 के पेयर मेरे 3 बार आए। ठीक है, अब सबको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो उसमें कुछ भी अंदर नहीं बचा, तो इसलिए अंदर कुछ नहीं रहा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने में मेरा आया 9000 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6, और फिर आपका ये 12.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब आपको मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलती हूँ। आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका 6। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आइसोलेशन ट्रायंगल है। आइसोलेशन जानते हो ना, ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड क्या होती है, अनइक्वल। और देखो आइसोलेशन ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, एंड एज ऑफ द इक्वल साइड, आपको इक्वल साइड वाला साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको एरिया ट्रायंगल का। चलिए इसको करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, आइसोलेशन ट्रायंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, आपको उसका इक्वल साइड वाले का आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आपको थर्ड साइड नहीं पता। चलिए अब वो निकालेंगे पेरीमीटर के थ्रू। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर हमें साइड ना पता हो तो जरूर हमें पेरीमीटर दे रखा होगा, उसके जरिए हम उसका साइड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा आता है 6 क्वेश्चन। कौन सा 6, जिसमें आपको बताया है 6 क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है। कौन सा वाला ट्रायंगल है, आइसोलेशन। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोलेशन ट्रायंगल है बच्चों। और आइसोलेशन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था कि आइसोलेशन होता क्या है। आइसोलेशन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो समद्विबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप दोनों ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आपको अच्छा लगे तभी करना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपके लिए ही सिखाने के लिए। अगर आप अच्छा करो, मतलब मैं अच्छा करके दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, तभी करोगे तो मुझे भी मोटिव मिलेगा कि हाँ बच्चों को आ रहा है समझ में। और जो नहीं आता ना, प्लीज़ कमेंट में मुझे शो करके या बताया करो। ठीक है, ताकि मैं उसको और अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। चलिए 6 क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा ट्रायंगल आइसोलेशन ट्रायंगल है, जिसका हाँ जिसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें हमें ना इक्वल साइड दे रखे थे, मतलब हमें 2 साइड क्या दे रखे 12-12। ठीक है, 2 साइड से हमें इक्वल दे रखे, तो वो क्या है 12-12। अब मुझे थर्ड साइड नहीं पता, लेकिन उसके बदले मुझे पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 30 सेंटीमीटर। a क्या है मेरा 12, b क्या है मेरा 12, c मुझे नहीं पता। इन दोनों को जोड़ा तो 24 प्लस c। और ये देखो एक बात बताओ, ये जो 24 है इसके आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस, और प्लस भाई से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देखो c की वैल्यू को अब देखो c की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 6, c की वैल्यू क्या निकल के आई 6। अब मुझे a b c पता है, अब मैं क्या निकाल लूँगी, आराम से x की वैल्यू निकाल लूँगी। अब चलो x निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेबल 2। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है मेरा, देखो ये क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर को सीधा हाफ करो, x निकल जाएगा। क्यों उसको खामा रहता फैलाए, है ना। देखो पेरीमीटर का कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करने में कितना आ रहा है मेरा 15। चलो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 15। अब देखो x की वैल्यू मुझे मिल गई 15। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, इसका एरिया। और एरिया बहुत ईजी है निकालना, हीरोन का फॉर्मूला लगाओ और एरिया निकल जाएगा हमारे ट्रायंगल का। देखो अब हम निकालेंगे हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया निकालेंगे। चलिए क्या होगा, अंडररूट में x फिर ब्रैकेट x ब्रैकेट x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी। अब चलिए x की वैल्यू क्या है 15, और 15 में से a गया मतलब 12 गया, 15 में से 12 गया, क्योंकि b की वैल्यू भी क्या है 12, और 15 में से c मतलब क्या है, c क्या है मेरा, c निकल गया था 6। चलिए
अब क्या करते हैं, -15, और देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। चलिए अब 15 को तोड़िए, तो 3 × 5, 3 × 3, अब 9 को भी तोड़ा तो 3 × 3, देखो एक पेयर दो पेयर, तो 2 पेयर निकल रही है तो बाहर आ गई। अंदर क्या बचा, 3 और 5। अब देखो ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ रहा है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 15। ये क्या हो रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। ये किस वे में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और मुझे यही तो बोला था कि मुझे इसका एरिया निकालना है, और मैंने इसका एरिया फाइंड करके निकाल लिया, मैंने इसका आंसर मैंने निकाल लिया। चलो क्वेश्चन में जो पूछा था इसकी एक समरी बता के बता देती हूँ। देखो समरी क्या है, हमारा ट्रायंगल क्या है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, जिसमें आपको 2 साइड्स दे रखे हैं, इक्वल वाली साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दे रखा 30 सेंटीमीटर। आपने ABC + C हमारा होता है ना, A + B + C होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो हमने A की और B की वैल्यू रखी 12, इसको जोड़ा तो कितना है 24, और ये 24 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और जो C की वैल्यू क्या आएगी 6। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं लोन का सूत्र में x ABC पता होना चाहिए, और ABC हमें पता है, x नहीं पता, तो x हम निकाल रहे हैं। A + B + C क्या होता है, डिवाइडेबल 2 होता है हमारा, ये हमारा x निकलता है। x का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप मेरा कितना था 30, पेरीमीटर कितना था 30, उसका आधा किया तो कितना है 15, x कितना आ गया मेरा 15। मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसको रख दिया। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल इसमें मैंने रखा। अब देखो माइनस करके देखो 15 है, 15 को 15 उतार दिया, 15 में से 12 गया 3 बचा, 15 में से 12 गया 3 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा। ठीक है, अब √ में 3 मल्टीप्लाई, देखो 15 को मैंने तोड़ दिया, 3 × 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। देखो ये जो दोनों 3 थे उनको तो तोड़ा जा ही नहीं सकता, ऐसे का ऐसे रखा ना, इनको तोड़ा तो 3 × 3। अब देखो जो पेयर था वो बाहर निकाल लिया, जो नहीं था उसको ऐसे के ऐसे रहने दिया। अब देखो √ के अंदर ही रहा, ये √ 15 रहा, और ये 9। देखो बच्चों बुक के पीछे ना आपको ना पॉइंट्स में आंसर दे रखे होंगे, तो बेटा देखो पॉइंट्स में आंसर दे रखे ना, वो ना इसको ना तोड़ने के बाद आया है। लेकिन इतना आप क्यों करोगे, इतना टाइम वेस्ट भी करना, ऊपर से आपका ना जब इतना करने में आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं तो इतना ज़्यादा डीपली करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप इतने में करोगे तो आपको पूरा आंसर मिलेगा, और आपको मतलब आपका पूरा आंसर करेक्ट भी है, और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए इससे अब देखिए आपका 12.1 तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 12.2 सिखाऊंगी, उसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपके सारे क्वेश्चंस में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो उसमें है काफ़ी, उसमें काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आते हैं, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। ठीक है, पहले तो आपको इस चीज़ों को समझने के लिए ना पहले बेसिक कंटेंट आपको आना चाहिए, और बेसिक कंटेंट के लिए मैंने वैसे ही वीडियो बना रखी है, उसके लिए मैंने बहुत ईजी वे में आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझा रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और मैं ताकि उस चीज़ को आपको और अच्छे से इजी वे में समझा सकूँ। मेरा मोटिव ये है कि बच्चों को ज़्यादा इजी वे में समझ में आए। मैथ्स कोई ना मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, मज़े से पढ़ोगे तो बहुत मज़ेदार है, तुम्हें प्यार आएगा उसमें। मैथ्स इतनी प्यारी है तो इन्जॉय करके पढ़ो। चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलो बाय बाय।